हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। जय भगवती। जय उमिया माँ। जय जगदम्ब। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरंधरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभुत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी रहस्यम। और इसी रहस्य में चर्चा कर रहे थे कि श्रीमद् भगवद गीता जी में आचरण की अपेक्षा भाव की प्रधानता है। माने इसका अर्थ है कि आचरण भी होना चाहिए और उससे ज़्यादा भाव भी होना चाहिए। आचरण कितना भी सुंदर हो लेकिन हृदय में भाव नहीं है भगवती के लिए, भगवान के लिए, हरि के लिए, तो सारा व्यर्थ है। तो आइए चर्चा कर रहे थे 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक भगवान स्थितप्रज्ञ, भक्त एवं गुणातीत पुरुषों के लक्षणों में भाव की प्रधानता बतलाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मयि करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। The Krishna said to Arjun, one who is not invoice but is kind friend of all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and intelligence fixed on me, such a devotee of mine, if very dear to me. engaged माने जुड़ जाना। तो यो मद भक्त समय प्रिय, माइन इज वेरी डियर टू मी, सच ए डिवोटी ऑफ माइन इज वेरी डियर टू मी। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यस्य च मे प्रियः। He by whom no one is put into difficulty and who is not disturbed by anyone, who is equipoised in happiness and distress, fear and anxiety, is very dear to me. वो भी मुझे बहुत प्रिय है। अनपेक्षः सुचिरदक्षः उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। My devotee who is not dependent on the ordinary course of activities, who is pure, expert without cares, free from all pains, and not striving for some result, is very dear to me. Is very dear to, मुझे वो बहुत प्रिय है। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। One who neither rejoices nor grieves, who neither laments nor desires, and who renounces both auspicious and inauspicious things, such a devotee is very dear to me. ભગવાન को ऐसे ही ભક્ત પ્રિય लगते हैं। એવા જ ભગવાનને પ્રિય છે કે જે શત્રુતા ન રાખે, મિત્રતા રાખે, પણ બંનેમાં સમાનતા હોય। મિત્રતા में भी समानता, शत्रुता में भी समानता। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः
तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः. One who is equal of friends and enemies, who is equipoised in honor and dishonor, heat and cold, happiness and distress, fame and infamy, who is always free from contentmenting associations, always silent, the satisfied with anything, who does not care for any residence, who is fixed in knowledge, and who is engaged in devotional service, such a person is very dear to me. भगवान को ऐसे भक्त प्रिय हैं. ये 12वें भक्त एवं गुणातीत पुरुषों के लक्षण दिए, इसमें भाव प्रधानता बतलाई गई. अब भगवान 13वें अध्याय के 19वें से 19वें श्लोक में, 13वें अध्याय का 19वां श्लोक तो ये रहा, उसमें एक ही श्लोक में बताया है. तो आइए ये 19वां श्लोक. इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम नेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. Thus the field of activities, the body, knowledge and the knowable have been similarly described by me. Only my devotee can understand this truly and thus attain to my nature. ये 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में. अब 14वें अध्याय के 22 से 25वां श्लोक है ना. 14वां अध्याय और उसका 22वां श्लोक और 22 से 25 तक इसकी चर्चा भगवान ने की है. श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति. उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते. समदुःखसुखं स्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंसृतिः. मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रहरिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतस्य उच्यते. The Supreme Personality of Godhead said, O son of Pandu, he who does not hate illuminations, attachment and delusion when they are present, to long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of the material qualities, remaining natural and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lamp of earth, a stone and a piece of gold with an equal eye, who is equal toward to distrustable and the undistrustable, who is steady, situated equally well is praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friends and enemy, and who has renounced all material activities. Such a person is said to have transcended the modes of nature. तो गुणातीतः, मोड्स ऑफ द नेचर गुणातीतः कहते हैं. आज दूसरे और 14वें अध्यायों में तो अर्जुन ने प्रश्न किया है आचरण को प्रधान मानकर, परंतु भगवान ने उत्तर दिया भाव की प्रधानता रखकर. तो श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुसार सकाम भाव से हुई यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा आदि ऊंची से ऊंची क्रिया की अपेक्षा निष्काम भाव से ही हुई युद्ध, व्यापार, खेती, शिल्प एवं सेवा आदि छोटी छोटी क्रिया भी मुक्तिदायक होने के कारण श्रेष्ठ है. ये दूसरे अध्याय में इसकी चर्चा की है. ये हम कल आगे जाएंगे. आज यहाँ विराम देते हुए
भगवान का नाम लेते हुए, कीर्तन करते हुए, मन को प्रसन्न करते हुए यहाँ वाणी को विराम देते हैं। आइए अब भगवान का थोड़ा भजन कीर्तन कर लेंगे। तो सबसे पहले छोटा एक भगवान का भजन कर लेते हैं। आमे निशाड़िया रे जीवन संग्राम ना, आमे निशाड़िया रे जीवन संग्राम ना, हारे मारे हरि गुण गावा रे निशाड़िया जीवन संग्राम ना, आमे निशाड़िया रे जीवन संग्राम ना, सत्संग निशाळामा संयम नो नेम छे, सत्संग निशाळामा संयम नो नेम छे, प्रेमनी पेन अने सत्यनी श्लेट छे, प्रेमनी पेन अने सत्यनी श्लेट छे, हारे तमे दयानो एकड़ो घूंटो निशाळिया रे जीवन संग्राम ना, आमे निशाळिया रे जीवन संग्राम ना, नाना मोटा नो भेद टाळो संसार मा, नाना मोटा नो भेद टाळो संसार, वाणी वर्तन शुद्ध राखो व्यवहारमा, वाणी वर्तन शुद्ध राखो व्यवहारमा, हारे तमे जीवता वैकुंठ पामो निशाळिया रे जीवन संग्राम ना, आमे निशाळिया रे जीवन संग्राम ना, काल रूपी बाज तारे माथे उभो छे, काल रूपी बाज तारे माथे उभो छे, आयुष्यनी दोरीने कापी रह्यो छे, आयुष्यनी दोरीने कापी रह्यो छे, हारे भक्तो सफल करी लेजो काया रे निशाळिया रे आमे संग्राम ना, आमे निशाळिया रे जीवन संग्राम ना, आमे निशाळिया रे जीवन संग्राम ना, आमे निशाळिया रे जीवन संग्राम ना, हारे मारे हरिना गुण लागावा निशाळिया रे निशाळिया रे जीवन संग्राम ना, हरे कृष्ण हरे राम हरे गोविंद, हरे कृष्ण हरे राम हरे गोविंद, राधे गोविंद हरे राधे गोविंद, राधे गोविंद हरे राधे गोविंद, राधे गोविंद हरे राधे गोविंद, आमे निशाळिया रे जीवन संग्राम ना, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढमते, भज गोविंदम भज गोविंदम मूढमते, प्राप्ते सन्निहिते वर्णे नहीं नहीं रगति ढोकृय करणे, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज शिवदेवं भज शंकरं त्वं, भज उमां भगवतीं त्वं, भज अम्बिकां भज राधाकृष्णं, भज हनुमन्तं भज गणपतिं, भज गोविन्दं भज गोविन्दं, भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज मूढ़मते। आप सबके हृदय में बैठी हुई भगवती जगदम्बा माँ उमा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। पराम्बिका के चरण कमल में विश्वम्भरी
विश्व भांडोदरी अखिल विश्वेश्वरी माँ जगदम्बा की उमिया माता के चरणों में प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम। जय जगदम्ब, जय भगवती, जय भगवती।